हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं विश्वेश्वर चौहान अपने नए चैनल मिस्टर टिकी सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं क्योंकि थोड़ा कुछ काम से मैं बिजी था, इसलिए वीडियोस नहीं छोड़ पा रहा था। तो आज दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ऐसा बोला कि सर आप इंग्लिश का टेंस सिखाइए, टेंस से रिलेटेड कुछ ग्रामर सिखाइए। ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ग्रामर अभी से लेके 10, 12, 9 कोई भी क्लास या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आप लोगों को आज टेंस टेंस आज शुरू करूंगा। ओके, टेंस दोस्तों एक बैकबोन होता है इंग्लिश का, हम लोग बैकबोन ही बोलेंगे। ओके, तो टेंस सीखने के लिए थोड़ा धैर्य रखिएगा क्योंकि पहली वीडियोस में उसका मैं एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा समय तो लगेगा। एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा समझाने में तो समय लगेगा, इसलिए आप पहले और दूसरी वीडियोस देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा और आशा करता हूं कि कंसेप्ट आपका क्लियर होने लगेगा। एक बार आप समझ जाएंगे टेंस तो वापस दोबारा आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो आइए टेंस सीखते हैं दोस्तों। टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेसन है इंग्लिश का। तो देखिए टेंस टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, काल। काल को कितने भागों में बांटा जाता है पहले हम लोग समझ लेते हैं। काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो दोस्तों सही तरीका होता है एक्चुअली में पास्ट पहले आता है, ठीक है। हम लोग प्रेजेंट ग्रामर में करते हैं ताकि इजी हो जाए उसको सीखने में, लेकिन सबसे पहले आता क्या है, भूतकाल आता है ना, बीता हुआ चीज़ जो कल हो गया वो पहले आएगा। प्रेजेंट तो आज अभी हो रहा है, फिर फ्यूचर आएगा। ओके, तो रियलिटी में आता है पहले पास्ट। लेकिन हम लोग ग्रामेटिकल जब ग्रामर सॉल्व करते हैं तो ग्रामर बच्चों को, ब्रेन को, सबको इजी तरीका से सीखने के लिए हम लोग पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। ओके, तो टेंस कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है पास्ट, पास्ट टेंस। सेकेंड होता है प्रेजेंट एंड थर्ड वन होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, लेकिन हम लोग जब ग्रामर सीखेंगे तो हम लोग क्या सीखेंगे, पहले प्रेजेंट सीखेंगे ताकि आसानी हो जाए। चलिए आते हम लोग प्रेजेंट सीखते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, प्रेजेंट हम लोग पास्ट नहीं करके प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड थर्ड वन होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड लास्ट वन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके दोस्तों, तो 4 पार्ट होते हैं प्रेजेंट टेंस के। ये केवल प्रेजेंट के नहीं, उन तीनों टेंस के ही 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट हो गया, पास्ट अगर आएगा तो हम लोग कर देंगे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। फ्यूचर आएगा तो फ्यूचर को भी सेम करेंगे, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो हम लोग इस तरह से सीखते जाएंगे। एक बात बताना मैं भूल गया, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो ये 4 तरह के टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हो गए। अब इन 4 पार्ट में हम लोग फर्स्ट पार्ट शुरू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, आइए फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी मीडियम के लिए ये जरूरी होता है इसका पहचान जानना, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है, तो मैं पहले वो लिखवा दूं। पहचान लिखेंगे इस प्रकार, इस काल, काल लिखेंगे, इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे
जैसे खाता है, सोती है, जाते हैं आदि। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का सिंपल प्रेजेंट का पहचान। दोस्तों अगर प्रेजेंट टेंस हम लोग ठीक से सीख लिए तो पास्ट और फ्यूचर में कोई तकलीफ नहीं होगा, तो इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट का क्या पहचान हो गया। इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे खाता है, पीता है, सोते हैं, गाते हैं, जाते हैं, नाचते हैं, कुछ भी ता है आते ही हम लोग समझ लेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो देखिए ये तो रहा पहचान। अब इस वाक्य में कितने तरह के वाक्य बनेंगे? 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं। वो 4 तरह के सेंटेंस क्या क्या होते हैं? SENTENCE सेंटेंस हम लोग जान लेते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है नेगेटिव। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव। और चौथा होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, ये 4 तरह के वाक्य होते हैं दोस्तों। क्योंकि देखिए हम लोग 4 तरह के वाक्य ही बोल सकते हैं। जैसे पहला है अफर्मेटिव, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिख लो, ताकि छोटा से छोटा चीज़ भी लोगों का गलती ना हो गए। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, अब हम लोग सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस के बारे में। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, तो आप लोग बड़ा से ना घबराएं। हाँ, ये सीखें कि हम लोग क्या सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, अगर अच्छा नॉलेज हो जाएगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं लाइफ में। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, पहले सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस 4 तरह का होता है, जिसमें पहला सेंटेंस हम लोग अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है उसके बारे में नहीं जानेंगे तो डायरेक्ट बोल देने से तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक। इस प्रकार के वाक्य में, यानी सकारात्मक वाक्य में, इस प्रकार के वाक्य में ना तो क्या शब्द और ना ही नहीं शब्द, ये दोनों शब्द नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल दे दूं अफर्मेटिव का, जैसे राम आम खाता है। ठीक है, राम आम खाता है। देखिए इसमें कहीं क्या आया है बीच में? नहीं आया है। इसमें कहीं नहीं आया है, बीच में नहीं आया है। आइए अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव का हिंदी होता है दोस्तों नकारात्मक, नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक। नकारात्मक को माने ही समझ में आ जा रहा है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक यानी नहीं। तो इस प्रकार के वाक्यों में नहीं शब्द आता है। जैसे वह मुझे परेशान नहीं करता, वह मुझे परेशान नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए क्या है, बीच में नहीं शब्द आया। तो ये रहा अफर्मेटिव, ये रहा नेगेटिव। अब आइए हम लोग सीखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव ये थर्ड पार्ट है। तीसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का हिंदी क्या होता है?
प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक। तो इस प्रकार के वाक्यों में क्या शब्द आता जैसे क्या मैं तुमको पसंद करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क भी एक इंट्रोगेटिव का पहचान होता है, और क्या शब्द, ये जो क्या है ये पहचान होता है इंट्रोगेटिव का। अब आइए चौथा लास्ट है हम लोग का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसका माने क्या हो गया, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, यानी प्रश्न और नहीं दोनों जिसमें हो। तो इस प्रकार के वाक्यों में क्या और नहीं दोनों शब्द आते हैं। जैसे क्या सीता मुझे नहीं खोजती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें नहीं भी आया है, इसमें क्या भी आया है, यानी ये कौन सा वाक्य हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का वाक्य जानना बहुत जरूरी था। तो ये 4 तरह के वाक्य होते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं टेंस में। आप लोग वीडियो पॉज करके जरूर इसको नोट करिए, ये बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। आइए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। ये 4 तरह का वाक्य था। अब सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अब देखिए इसका पहचान भी हो गया, ता है ती है आता है। अब हम लोग 4 तरह के वाक्य होते हैं। तो पहले वाक्य क्या है, अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव का क्या होता है रूल, इसका रूल होता है एक नियम, ठीक है, नियम होता है नियम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों इसमें एक नया चीज़ आया है एस या ईएस, मैं उसको भी समझाऊंगा। आइए एक वाक्य लेते हैं, फिर समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एक वाक्य ले लिया मैं, राम पुस्तक बेचता है, ठीक है। राम पुस्तक बेचता है, ये एक वाक्य है। इसमें हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एस या एस कहाँ लगेगा, और ऑब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए यदि हम लोग सब्जेक्ट खोजते हैं, तो सब्जेक्ट हमेशा आप लोग सबसे इजी तरीका से ध्यान दीजिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट हमेशा पहले ही आता है, ठीक है। पहले जो बोला जाएगा वर्ड वो सब्जेक्ट ही रहता है, आपको ज़्यादातर समय ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है मुद्दा वर्ब का, ठीक है। और सब्जेक्ट का माने होता है कर्ता। इस वाक्य में कौन ऐसा शब्द है जो सब काम को कर रहा है, तो राम ही है जो पुस्तक बेच रहा है। तो हम लोग का कर्ता क्या हो गया, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया, राम, ठीक है। तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, राम। उसके बाद आता है वर्ब की बारी। अब दोस्तों वर्ब के लिए उतना सोचना नहीं है, एकदम लास्ट में हम लोग चले जाएंगे जिसके साथ हम लोग का टेंस का वर्ड जुटा है। अब ता है ती है पहचान है मेरा सिंपल प्रेजेंट का, और ता है ती है किसके साथ जुटा है, बेचना के साथ जुटा है। बेचना दोस्तों वर्ब पहचानने का सबसे इजी तरीका होता है ना। किसी भी वाक्य में अगर हम लोग खाना पीना सोना जागना नहाना कूदना मछली मारना, चाहे जो भी ना आए, हम लोग समझ जाएंगे कि वही हम लोग का वर्ब है। तो देखिए इसके वाक्य के अंत में क्या है, बेचता है यानी बेचना। और उससे भी एक बेहतरीन हो जाएगा कि
ये टेंस के साथ जुटा हुआ है। ता है ती है किसका पहचान है? सिंपल प्रेजेंट का। जब सिंपल प्रेजेंट का पहचान है ता है ती है तो देखिए बेचता है, यानी ये जो वर्ड है ये क्या हो गया? ये वर्ब हो गया, अक्सर लास्ट में आते हैं। तो बेचना का इंग्लिश क्या होता है? सेल। अब आता है बारी एस या ई एस का। तो एस या ई एस का फंडा मैं लिखवाऊंगा, अभी उसका कंडीशन कहाँ लगता है कहाँ नहीं, अभी शॉर्टकट समझ लीजिए। एस का प्रयोग जब वॉवेल के अंत में सॉरी क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में अगर वॉवेल ना हो तो एस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इस क्रिया के अंत में क्या है? एल है, कोई वॉवेल नहीं है, तो हम लोग एस का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या बचा? अब जो बचा है वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का माने होता है कर्म, ऑब्जेक्ट का माने होता है कर्म, सब्जेक्ट का माने होता है कर्ता, और वर्ब का माने होता है क्रिया, क्रिया। ठीक है, तो राम सेल्स बुक। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब ये तो समझ लिए हम लोग, सब्जेक्ट समझ लिए, वर्ब समझ लिए, ऑब्जेक्ट समझ लिए। अब ये एस या एस का प्रयोग थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आइए थोड़ा सा करते हैं एस या एस का प्रयोग। देखिए एस या एस प्रयोग, यही जो मुद्दा है यही हर एक एग्जाम में फंसाता है बंदों को, सबको, जो भी स्टूडेंट है अक्सर यही क्वेश्चन दे देता है एस या एस वाला। तो इसको समझना बहुत ही ध्यानपूर्वक। आइए पहले देखते हैं एस या ई एस। ठीक है, यूज ऑफ एस या ई एस। ठीक है, यूज ऑफ एस या ई एस। एस या ई एस, सबसे पहले इसका प्रयोग केवल एक वचन कर्ता के साथ होता है। ठीक है, जैसे एक वचन के अंदर कौन सा को क्या क्या आते हैं? वह आता है सी, ही, सी, इट, या कोई भी सिंगुलर व्यक्ति। ठीक है, कोई भी सिंगुलर व्यक्ति, जैसे मान लो बॉय बोला मैं, बॉयज़ नहीं, बॉयज़ प्लूरल हो जाएगा, बॉय बोला, कोई नाम, एनी नेम, ये सब क्या है? ये सब एक वचन है। तो जब भी कर्ता एक वचन रहेगा यानी सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो समझ लेना एस या एस दोनों का प्रयोग होगा। अब आता है मुद्दा एस का प्रयोग और ई एस का प्रयोग। तो आइए पहले एस का प्रयोग देख लेते हैं, यूज ऑफ एस। ठीक है, यूज ऑफ एस, तो डायरेक्ट लिखते हैं जिस क्रिया के अंत में वॉवेल यानी ए, ई, आई, ओ, यू नहीं आता है उसके साथ करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जिस क्रिया के अंत में वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू वर्ड नहीं आता उसके साथ हम लोग एस का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी कुछ देर पहले आया था सेल, मैंने लिखा था ना सेल, सेल में देखिए कहीं भी वॉवेल आया है नहीं आया है तो हम लोग क्या करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल, थिंक भी तो एक वर्ब है, थिंक में सोचना, इसके अंत में क्या आया है? के आया है, तो हम लोग यहाँ एस का प्रयोग करेंगे। ओके दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ इसको नोटबुक बनाइए, नोटबुक बना करके नोट कर लो। बस थोड़ा देर और आगे आइए, हम लोग देखते हैं यूज ऑफ ई एस। अभी तक हम लोगों ने सीखा यूज ऑफ एस, अब हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ ई एस। सेम थोड़ा सा उससे अपोजिट ही है। अब आते हैं हम लोग यूज ऑफ ई एस। ठीक है, यूज ऑफ ई एस, बस उसका उल्टा, जिस क्रिया के अंत में वॉवेल आता है उसके साथ ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे
गो मिस जाना, तो इसके साथ यस हम लोग जोड़ देंगे। जैसे राइट, देखिए इसमें लास्ट में ई आ गया है तो केवल एस दे देना है, राइट्स, ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसे ही हम लोग यस का प्रयोग करते रहेंगे। और तो और एक चीज़ और है जो अपवादिक है, उसको हिंदी में अपवादिक बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सेप्शनल बोलते हैं। एक्सेप्शनल क्या होता है, जैसे जैसे आ गया वॉच, WATCH, ये भी तो एक वर्ब है। जिस वर्ब के अंत में एच आता है वहाँ भी हम लोग ES का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे टीवी देखना, तो वॉच मीन्स टीवी देखना, तो उसमें हम लोग क्या कर देंगे, ES का यूज़ करेंगे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को एस और ES का प्रयोग भी जरूर समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब टेंस की तरफ। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम लोग कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ इसको नोट बनाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ नोट बनाइए, ऐसा तरीका और आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। आइए हम लोग देखते हैं और एक दूसरा प्रकार का वाक्य देखते हैं। जैसे देखिए एक है, वह मुझे पसंद करती है, ठीक है, वह मुझे पसंद करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हम लोग ढूंढेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, ये लेडीज है, इसलिए हम लोग यहाँ सी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सी। उसके बाद वर्ब जाएंगे, वर्ब क्या है, ता है, ती है के साथ क्या जुटा है, पसंद करना। पसंद करना हम लोग का क्या हो गया, वर्ब हो गया। पसंद करना का इंग्लिश क्या होता है, लाइक, ठीक है। अब आता है मुद्दा एस या एस का प्रयोग का। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि करता क्या है। अगर सब्जेक्ट हम लोग का एक वचन रहा तभी हम लोग एस या एस का प्रयोग के बारे में सोचेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो इसके साथ कुछ भी नहीं लगेगा, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट एक वचन है, सब्जेक्ट एक वचन है, तो देखिए यहाँ ई ऑलरेडी लग चुका है, तो हम लोग को क्या जोड़ देना है, केवल एस जोड़ देना है बस। तो सी लाइक्स, मुझे का इंग्लिश मी। ओके दोस्तों, आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वे लोग पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे। उसके बाद क्या है, पढ़ना, पढ़ते हैं, ताहे तिहे के साथ जुटा है यानी पढ़ना, ये वर्ब हो गया हम लोग का। पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड, दे रीड। उसके बाद क्या आएगा मुद्दा, एस या यस का। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, एक वचन आपको लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है क्या, नहीं, ये तो प्लूरल है। प्लूरल है तो हम लोग एस या यस के बारे में नहीं सोचेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो दे रीड, क्या रीड करते हैं वो लोग, बुक्स। ओके, तो ये रहा हम लोग का अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आइए नेगेटिव सेंटेंस करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, लेकिन टेंशन मत लो, मैं आपको पूरा का पूरा टेंस सिखा कर ही रहूँगा। तो आइए हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का ये रहा था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव, ओके, नकारात्मक सेंटेंसेस। इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है सब्जेक्ट होता है प्लस डू या डज प्लस नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है। सब्जेक्ट प्लस डू डज या नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, बस इतना ही है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज आएगा, डू का प्रयोग किसके साथ करें, तो हमेशा याद रखना डू का प्रयोग बहुवचन के साथ यानी प्लूरल, इसको हम लोग बोलते हैं बहुवचन, बहुवचनकर्ता के साथ होगा। और डज का प्रयोग हमेशा एक वचनकर्ता के साथ होता है, सिंगुलर, एक वचनकर्ता के साथ होगा, ठीक है। आइए मैं एक सेंटेंस देता हूं, जैसे गीता आम नहीं खाती है, ठीक है। गीता आम नहीं खाती है, तो क्या हो जाएगा, गीता। अब ये क्योंकि एक वचन है इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, डज। उसके बाद रूल में क्या है, नॉट है, नॉट। उसके बाद क्या है, वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाती है यानी इट, क्या खाती है, तो मैंगो, ठीक है। और मैंगो भी हम लोग कर सकते हैं, तो अभी मैं धीरे धीरे सिखा दूंगा बढ़िया से। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थोड़ा जगह नहीं है, कम है, तो मैं करा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन एक देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, तुम लोग उसको याद नहीं करते हो,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? यू, सब्जेक्ट है यू, ठीक है। अब क्या है? डू नॉट, डज नॉट, यू प्लूरल है इसलिए क्या लगेगा? डू लगेगा। यू डू नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद करना, याद करना का इंग्लिश क्या होता है? रिमेंबर, REMEMBER, ठीक है। रिमेंबर, यू डू नॉट रिमेंबर, उसको का हम लोग हिम या हर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस सेंस में बोल रहे हैं। अगर लेडीज़ के सेंस में बोल रहे हैं तो आप हर लगाएंगे, जेंट्स के सेंस में बोल रहे हैं तो आप हिम लगाएंगे। तो दोस्तों ये रहा नेगेटिव। मैं अगले पार्ट में आपको सिखाऊंगा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ठीक है, आप लोग प्लीज़ नोट बनाते रहो। आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो तो ओके, आप लोग नोट बनाते रहिए दोस्तों। तो ऐसे ही मेरे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मेरा टारगेट है जो 1000 का एम है वो पूरा हो जाए, ताकि मैं आपके लिए लाइव क्लासेस भी आ सकूं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। इसके आगे टेंस अगले वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।